जय श्री राम। जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग हनुमान बाबा के व्यक्तित्व को, उनकी जो भी उनकी निष्ठा थी, जो भी उनका कर्म था, उस चीज में से किसी 5 बातों, वो तो कर्मों के भरमार हैं। उनके अंदर जितने गुण हैं ना, उतने शायद ही ब्रह्मांड में किसी वीर, किसी योद्धा के पास होगा। लेकिन जब हम लोग उनके बारे में बात कर ही रहे हैं, हनुमान बाबा जी के बारे में, तो बता दूं कि हनुमान बाबा सबसे बड़े बलशाली थे और उनके अंदर गुणों की कोई कमी नहीं थी। वो इतने गुणी थे, इतने गुणी थे ना कि उनका उनका मुकाबला किसी से भी कर पाना मुश्किल है। इसीलिए आज का जो प्रसंग है, वो प्रसंग भी मैंने एक कथा में सुना है, और वो है बागेश्वर धाम सरकार। उनकी कथाएं मैं सुनती हूँ, और उनकी ही कथाओं में एक प्रसंग था, जो प्रसंग आज मैंने अपने व्यूअर्स के लिए उठाया है, ताकि वो भी इस सुख से वंचित ना रह सकें और जान सकें कि गुरुदेव हमारे भारत के युवाओं को किस भांति जागृत कर रहे हैं। युवाओं से तात्पर्य सिर्फ युवा नहीं, हर जन जन है। मतलब हर इंसान को प्रभु की इस निष्ठा से, प्रभु की इस गुणों से प्रेरित होना चाहिए और अपने जीवन में कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे हनुमान जी से ऐसी कौन सी 5 बातें हम लोग सीख सकते हैं, और सीखने से ज़्यादा ज़रूरी उस पर हम लोग अमल कर सकते हैं। जी हाँ, बातें सुनते तो हम लोग बहुत हैं, समझते भी बहुत हैं, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो हम लोग सब भूल जाते हैं। इसीलिए सिर्फ 5, गुरुदेव जी ने यहाँ सिर्फ 5 बातों का उल्लेख किया है। 5 उनके हनुमान जी के गुणों को उजागर किया है, जो हम साधारण इंसान अपने चरित्र में लागू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो गुण? पहला गुण है लगन। देखिए, हनुमान जी में लगन की कोई कमी नहीं थी। इसका उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जब हनुमान जी सीता मैया की खोज करने के लिए लंका पहुँचे, तो उन्हें राम काज करना था। वो क्या? सीता माता की खोज। वो लंका पहुँच गए, कितनी लगन से लंका पहुँचे ये सब जानते हैं। लंका जाने के बाद भी उन्हें तुरंत सीता माता नहीं मिल गई। लंका कोई छोटा सा जगह नहीं था। उन्होंने लंका के घर घर जाके, मंदिर मंदिर जाके, बाग बगीचे, खेत खलियान, मतलब हर जगह ढूंढ मारा कि कैसे वहाँ उन्हें, कहाँ उन्हें सीता मैया मिल सके। लेकिन मैया नहीं मिले। उन्हें द्वार पर रोकने वाली लंकिनी मिली, औरतें मिली, दास दासियाँ मिली, स्वयं रावण तक दिखा, लेकिन माता सीता नहीं मिली। लेकिन उनका भी प्रण था कि जब तक वो माता सीता की खोज नहीं कर लेंगे, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। तो ये था लगन। हनुमान जी के अंदर ये किसी कार्य को करने की लगन था। ठीक उसी तरीके से यहाँ हनुमान जी के ये लगन का जो गुण है, वो हम लोगों को प्रेरित करता है कि जब तक हमें सफलता ना मिल जाए, जब तक हम अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें लगन के साथ उस कार्य को करते रहना चाहिए। गुरुदेव जी ने तो ये तक कहा कि जैसे हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पहले अपनी पढ़ाई को पूरी करनी चाहिए, ना कि पढ़ाई के बीच में ही सोने की लत में जाना, मोबाइल की लत में जाना, या फिर आजकल का जो चलन है जीएफ और मतलब लव शव के अफेयर में जाना। गुरुदेव जी ने साफ स्पष्टों में कहा कि अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो आपको चेष्टा करनी होगी कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पूरी लगन के साथ आप दिन रात एक कर दीजिए, लेकिन आप अपने कार्य को करते रहिए जब तक कि आपको मंजिल ना मिल जाए। तो ये था पहला गुण, जो कि
गुरुदेव जी चाहते हैं कि हनुमान बाबा का ये पहला गुण लग्न हम अपने जीवन में उतार सकें और अपनी मंजिल को, सफलताओं को पा सकें। दूसरा गुण है दूसरा दूसरा गुण है बुद्धिमत्ता का। गुरु जी कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम फंस जाए, मूर्ख मारे लट से फूट खपड़िया जाए। इसका मतलब ये है कि जब ज्ञानी, जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है ना, उसे जब किसी से बदला लेना रहता है या किसी को चोट पहुंचानी रहती है या किसी का प्रतिरोध करना रहता है, यहाँ सही शब्द प्रतिरोधी होगा, कि जब ज्ञानी को किसी का प्रतिरोध करना रहता है ना, तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से उसके मन पे वार करता है, उसे इस तरीके से उस पे वार करता है, अपनी बातों से, अपने तीखे वचनों से, अपने मतलब किसी उसको प्रति उत्तर दे के इस तरीके से वार करता है कि उसका रोम रोम, मतलब उसकी अंतरात्मा तक ये महसूस कर ले कि सामने वाले व्यक्ति ने उसका जवाब कैसा दिया है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति लठ से मारता है, मतलब हाथ पैर से मारता है या मुंह से जोर जोर से चिल्लाता है। तो इसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, या तो मूर्ख किसी को मारेगा तो या तो जेल वेल जाएगा, या तो मुंह से लड़ेगा बड़ेगा तो अपना तबीयत खराब करेगा। तो यहाँ पे गुरुदेव जी यही कहना चाहते हैं कि हमें ज्ञानी बनना चाहिए, हमें हर जगह अपनी बुद्धि का कार्य करना चाहिए, अपनी बुद्धि को प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि हमें शारीरिक या मानसिक किसी भी तरीके का हमको कष्ट नहीं हो। हमको अगर किसी का प्रति उत्तर करना भी है, किसी को कोई जवाब देना भी है, तो हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तभी जाके हम असल मायने में बुद्धि से कार्य करते हैं। गुरुदेव जी एक बात और कहते हैं कि एक बार वो किसी पंडित से मिले थे, तो उस पंडित ने उनको कहा था, ज्ञान सो ज्ञानी मिले, दो बातें होए, गधा सो गधा मिले, चार चार लात हाथ होए। मतलब जो मूर्खों की टोली से जो संबंध रखेगा ना, उसका कहना ही क्या है, मतलब वहाँ मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, यही सब होना है। लेकिन जब हम लोग बुद्धिमानों की कैटेगरी में रहेंगे, बुद्धिमानों की हम लोगों का ग्रुप, एक ऐसा दल रहेगा जो बुद्धि से परिपूर्ण है, तो ऐसे लोगों के साथ भले ही कोल्ड वॉर जैसा युद्ध होगा, ठीक है, लेकिन ये जो कष्ट है, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, किसी को चोट पहुंचना, ये नहीं होगा। और हमारे जो भी जवाब रहेंगे, हमारे जो भी सवाल रहेंगे, उसका भी जवाब हम लोग अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो इस तरीके से हनुमान जी के जो ये दूसरा गुण है बुद्धिमत्ता, इसका जो प्रभु ने, गुरुदेव जी ने जो सारांश करके बताया, उसे हमें अपने जीवन पे लागू करना चाहिए। इसी प्रसंग में बुद्धिमत्ता को बताते हुए गुरुदेव जी ने एक घटना सुनाई, हनुमान जी के जीवन से घटित। जब वो लंका जा रहे थे, तो उन्हें बीच में ही लंका जाते समय बीच मार्ग में ही सुरसा नाम की एक राक्षसनी मिलती है। वो हनुमान जी को देख के बहुत खुश हो जाती है कि आज उन्हें कुछ खाने को आहार मिला है। तो वो हनुमान जी को कहती है, आज देवताओं ने मुझे तुम्हें खाने के लिए भेजा है। तो हनुमान जी ने कहा, किसको? तो वो राक्षसनी कहती है, तुमको। तो हनुमान जी कहते हैं कि खाना है तो मैया खा लो, लेकिन जब तक मैं राम काज न कर लूँगा, तब तक मैं कहीं पे भी किसी भी बाधा में पड़ने वाला नहीं। लेकिन राक्षसनी नहीं मानती है। तो अंत में यहाँ फिर हनुमान जी अपनी बुद्धिमत्ता का कार्य करते हैं, अपनी बुद्धिमानी से कार्य करते हैं कि राक्षसनी का वचन भी रह जाए, उसकी बातें भी रह जाए, और प्रभु भी राम काज के लिए आतुर होके वापस जा सके। तो वो राक्षसनी उन्हें खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है, हनुमान जी अपना शरीर बड़ा करते हैं। अब हनुमान जी का शरीर बड़ा देख के वो राक्षसनी भी अपना मुंह बड़ा करती है। तो यही क्रम चलते चलते वो राक्षसनी 100 योजन के इतना बड़ा मुंह खोल लेती है, जो कि अराउंड 12 किलोमीटर के लगभग बड़ा होगा, उतना बड़ा मुंह खोल लेती है। अब ऐसी मतलब ये सब देख करके हनुमान जी तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का कार्य करते हैं और एकदम छोटे से, इतने से लघु जीव के रूप में आ जाते हैं, अपना रूप लेते हैं और राक्षसनी के मुंह में से जा करके वापस चले आते हैं। इस तरीके से वो अपनी बुद्धिमत्ता से वचन भी रखते हैं और अपने राम काज के लिए जो आतुर, वो प्रभु कार्य के लिए जो आतुर थे, उस कार्य के लिए भी रवाना होते हैं। तो इस तरीके से
प्रभु गुरुदेव जी हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं, हनुमान जी के इस घटना को बताते हुए हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब भी कोई संकट या परेशानी आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए और मूर्खों की तरह बड़बड़ भी नहीं करना चाहिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं, हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह एक सहज भाव से विनम्र होके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस संकट से, उस कष्ट से निकलना चाहिए। ये गुरुदेव जी ने दूसरे जो बुद्धिमत्ता का जो प्रयोग था उसमें बताया कि तो पहला क्या हुआ, हनुमान जी का गुण लग्न। दूसरा क्या हुआ, बुद्धिमत्ता। अब तीसरा है व्यवस्था कौशल। जी हाँ, गुरुदेव जी ने अपने प्रसंग में बताया कि संसार का सबसे बड़ा एमबीए या मैनेजमेंट, जो एमबीए बोल सकते हैं, जो मैनेजमेंट जिन्होंने करना सीखा वो कौन थे, तो वो थे हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी ने कहा कि अगर किसी से व्यवस्था करना सीखनी है कि कैसे दूसरे के खर्च में अपना लाभ निकालना है, दूसरे के कार्य को करते करते अपना नाम उजागर करना है। श्री रावण की लंका जलाते जलाते प्रभु ने श्री राम जी के नाम का प्रचार प्रसार किया, तो ये कैसे किया। तो वही गुरुदेव जी कहते हैं कि रावण की लंका थी, रावण का तेल था, रावण का ही आग था और रावण का ही कपड़ा था, और हनुमान जी ने उसी के रावण के ही सारे सामानों से का प्रयोग करके लंका में आग जलाई और घर घर हर जगह जय श्री राम के नारों से उद्घोष करके लंका को राममयी बना दिया। तो इस तरीके से हम हनुमान जी से ये सीखते हैं कि कैसे कम सुविधा में भी, जहां आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तब भी कैसे आप अपना कार्य कर सकते हैं। आप जिस कार्य के लिए आपने अपने जीवन को निर्धारित किया है उस कार्य में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी आपको, जो मैनेजमेंट का गुण है, ये भी आपको प्रभु श्री हनुमान जी से सीखना चाहिए। यहाँ जोर से बोलिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये वाह वाह है, मतलब श्री राम जी का नारा जरूर लगना चाहिए, क्योंकि भक्त वत्सल हनुमान श्री राम जी के काज में इतने, मतलब इतना निपुण, इतनी चतुराई के साथ सारे कार्य करते गए कि गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी भी ये चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी भी उनसे प्रेरित हो, उनके इस गुण को अपने अंदर उतारे और विश्व के कल्याण हेतु कार्यरत हो जाए। तो आइए, पहला क्या था, लग्न। दूसरा बुद्धिमत्ता। तीसरा क्या था जो हम लोग हनुमान जी से सीख पा रहे हैं, तीसरा था व्यवस्था कौशल। व्यवस्था कौशल। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट क्या है, धैर्य। जी हाँ, हनुमान जी से अगर कुछ सीखना है तो वो है धैर्य सीखना। किस तरीके से हनुमान जी के अंदर जो धैर्य था उसकी परीक्षा ली जा रही थी। जब लंका में हनुमान जी को पकड़ा गया तो हनुमान जी को रावण हे बंदर, हे वानर, मतलब अजीबोगरीब शब्दों द्वारा उन्हें उकसा रहा था ताकि वो कुछ बोले, वो कुछ करें, ताकि रावण उसकी सजा और ज़्यादा बढ़ाकर दे सके। किंतु भक्तवत्सल हनुमान जानते थे कि उन्हें कब बोलना है और कब नहीं बोलना, क्योंकि उन्हें अपनी भक्ति पे, अपने प्रभु पे, अपने कार्य पे, अपने जिस राम काज के लिए वो आए थे उस पे उन्हें पूरा विश्वास था। इसीलिए वो जल्दीबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाह रहे थे, वो समय का इंतजार कर रहे थे। ठीक इसी तरीके से हनुमान जी का ये गुण गुरुदेव जी चाहते हैं कि भारत की युवा भी अपने अंदर लाए, भारत का जन जन अपने अंदर लाए, ताकि वो जल्दबाजी में, शॉर्टकट में कोई भी कार्य नहीं करे। धैर्यता से सोच समझ के जो कार्य किया जाएगा, गुरुदेव जी कहते हैं कि उसका फल ही अद्भुत मिलेगा। आजकल की जैसे होता है कि मंदिरों में जाने के लिए भी लोग 50-100 रुपया दे देते हैं और शॉर्टकट करके कि वीआईपी दर्शन करके चले आते हैं। तो भाई भगवान भी वीआईपी आपको रिजल्ट ही देंगे,
शॉर्टकट वाले ही रिजल्ट आपको देंगे। अगर आप धैर्यता पूर्वक जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय माता दी, जय माता दी, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए क्रमबद्ध लाइन से धैर्यता पूर्वक प्रभु के पास पहुंचते हैं, तो प्रभु भी धैर्यता से सोच समझ के आपकी जो भी आपकी आवश्यकता है उसको देखते हुए प्रभु आप उस तरीके से आपके ऊपर अपना अनुकंपा और आप पे अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर हनुमान जी के इस गुण का, धैर्य गुण का अवलोकन अपने अंदर ज़रूर करे, ताकि वो धैर्यता से ही अपने जीवन को जिए और जल्दीबाजी में कोई भी गलत कार्य ना करे। गुरुदेव जी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आजकल शादियों में होता है, फोटो शूट में तो 3-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन शादी में जब मंत्रों की बात आती है तो वो आधे से 1 घंटे में समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव जी ने कहा कि जिन शादियों में ऐसा ऐसा चलन होता है, उन शादियों का परिणाम भी ऐसा ही होता है कि वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं। इसीलिए हमें अब शॉर्टकट का रास्ता, किसी भी फैशन के होड़ में अपने धर्म का, अपने मंत्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। धैर्यता पूर्वक जो भी हमारे शास्त्र, जो भी हमारे पूर्वज जो नियम बना के गए हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। तभी हमारी ज़िंदगी भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाएगी और हम भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये था हमारा चौथा गुण जो हमें हनुमान जी से प्राप्त हुआ है। तीसरा, और यहाँ पे हम बोला चौथे गुण में ही धैर्यता के अंदर ही बोला, ये हम जन जन के लिए हनुमान जी का ये संदेश है कि धैर्यता, उनकी ये धैर्यता हमें संदेश दे रही है कि हमें भी धैर्य के साथ रहना चाहिए। जब भी किसी का जवाब भी आता हो, कोई बाहर सामने से बंदा बोल भी रहा हो, तो उसे धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। लप 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 उसको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जो भी हमारी जवां है उस पर सोच समझ के हमारा अपना उस पर कंट्रोल होना चाहिए। हमें कब बोलना है, कब उसको जवाब देना है, कब हमें प्रतीक्षा करनी है कि हमारे प्रभु उसका जवाब देंगे। तो इस तरीके से धैर्यता हर इंसान में, जन जन में, हर युवा में होनी चाहिए। चंचलता की दौड़ में आके हमें धैर्यता को नहीं खोना चाहिए। आते हैं पांचवें और अंतिम गुण, जो कि देखिए बहुत गुण है, यहाँ 5 गुण गुरुदेव जी ने छाट के बताए हैं। तो 5वां गुण है विनम्रता का। जी हाँ, गुरुदेव जी ने कहा कि हर इंसान को चाहिए कि वो विनम्र रहे, सहज रहे। देखिए जैसे जो भरा हुआ रहता है ना, वही उसका ही स्वभाव विनम्र रहता है। जैसे पेड़ जब फलों से लदा हुआ रहता है ना, तो वो झुका हुआ ही रहता है। ठीक है, नदी पानी से भरी हुई है तो वो जन कल्याण के लिए ही प्रेरित है। तो नदी हो या पेड़ हो, ये जन कल्याण के कार्य के लिए ही मतलब हमेशा उनके कल्याण के लिए ही बने हुए हैं। और पेड़ों से फलों से भरे रहने के बावजूद पेड़ों में कोई घमंड नहीं है, वो विनम्र है, वो झुके हुए हैं। तो इसी भांति हर इंसान को भी चाहिए कि वो गुणों की खान बन कर के भी अपने अंदर घमंड को ना आने दे, अपने अंदर विनम्रता को लाए, अपने अंदर सहजता को लाए, और अब हमेशा ये चेष्टा करे कि उसके कारण किसी को भी सुख ही हो, उसके कारण किसी को भी कुछ अपशब्द ना सुनना पड़े, किसी की आंखों में 2 आंसू रोने के ना आए, बल्कि आप जितना हो सके सामने वाले को हंसा सके, जिससे प्रभु भी आपके जीवन को हंसा हंसा के ही रखेगा, आपके जीवन को आपको सदा खुश रहने का ही आशीर्वाद देगा। गुरुदेव जी ने यहाँ तक कहा, झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। तो इस तरीके से अपने अंदर अकड़ ना लाने दे, अपने अंदर विनम्रता लेके आए, अपने अंदर सहजता लेके आए, अपने अंदर प्रेम लेके आए, अपने अंदर मानवता लेके आए। तो इस तरीके से हनुमान जी के यहाँ 5 गुण जो हम लोगों ने बात किया, लगन, बुद्धिमता, बुद्धिमता, मैनेजमेंट, जो हम लोगों का व्यवस्था कौशल, उसके बाद धैर्य और उसके बाद विनम्रता। तो इन 5 गुणों को अगर कोई इंसान, कोई युवा, कोई क्यों, हर इंसान को चाहिए, हर युवा को चाहिए, हर भारतवासी को चाहिए, जन जन को चाहिए कि हनुमान जी के इन 5 गुणों को वो अपने अंदर उतार सके, उस पर अमल कर सके, तभी वो भी तरक्की करेगा, उसका समाज भी तरक्की करेगा, उसका देश भी तरक्की करेगा, और तभी हमारा देश
विश्व गुरु बन सकेगा। तो कैसी लगती हैं आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान का नारा लगाना मत भूलिएगा। जय श्री राम।